8 नहीं, 72 से कितनी बार, 72 से कितनी बार कटेगा, 8, 8 नहीं 72, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 बार कट जाएगा ना, तो ये 72 से कटेगा, तो 72 है 72, और यहाँ कितना जी 216, तो 72 से कट जाएगा ये कितनी बार, 3 बार, 3 दूनी 6, 3 7 21, और 72 है, तो बट 36 से भी कट रहे हैं दोनों ये, लेकिन हमें मतलब बड़े से बड़े से, HCF का मतलब होता है लार्जेस्ट, बड़े से बड़ा, उससे मतलब है हमारा। तो देखिएगा जरा क्या होगा, 72, तो HCF 72 होगा, तो या तो ये होगा या ये होगा, 36 नहीं होगा तो ये गया और ये भी गया, पॉसिबिलिटी इसकी और इसकी है अभी HCF के माध्यम से हमने देखा। लेकिन अब एलसीएम देखना, एलसीएम का मतलब है कि एलसीएम बताना है, तो एलसीएम में आप देखिएगा खुद, यहाँ देखना, तो 3 से कटना, इनसे कटना चाहिए, एलसीएम का मतलब इन तीनों से कटना चाहिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। तो आप खुद देखिएगा जरा, यहाँ देखना 1 मिनट, अब ये 576 है, तो 576 से क्या आपका ये कटेगा, 5 दही 50 नहीं कटेगा, 576 से क्या ये कटेगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 छिक 24, और 6, 5 बार 5 5 5 25 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 छिक 24, ये वाला कट जाएगा मुझे लग रहा है, ये 4 बार कटेगा, देखना जरा, 4 छिक 24, 2 4 7 28, 4 छिक 24, 2 4 7 28, 2 30, नहीं जी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो देखना इन दोनों में बचा हुआ है, ये दोनों तो एलिमिनेट ही कर दिए मैंने, तो एलसीएम ही तो निकालना है, एलसीएम का मतलब है इनसे देखना, कोई से देख लो, कोई से 6 से देख लो, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 से 4 अठे 32, 2 3 आ गया, 4 चौक 16, 3 19, 1 4 छिक 24 और 1 25, तो ये कट रहा नहीं कट रहा, क्या इससे 648 से ये वाला कटेगा, 648 से देखो ये कटेगा क्या, 6 अठे 48, 8 बार 8 बार 8 8 64, 8 बार देखना, 8 8 64, 8 चौक 32, 32 और 6 38, तो ये कट जाएगा, देखना जरा 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, काटना डायरेक्ट देख लेना, एलसीएम या 3 से देख लो, 3 से देखना जरा, 3 से 4 और 2 6 और 3, ये कट गया, 3 से कट रहा ना, तो 3 से यहाँ देख लो जरा, 3 से कट रहा क्या, 5 2 7 और दोनों ये भी कट रहा 3 से, 5 और 1 6, 8 और 4 12, ये भी 3 से कट रहा, 3 वाला तो हो गया, 3 वाले से तो दोनों ही कट रहे हैं, 4 3 7 और 2 9 से देख लो, 9 से 5 और 2 7 और 2 9, 5 और 1 6, 6 और 4 10 और 8 18, 9 से भी कट रहा है, तो इसमें डायरेक्ट देख लो 576 से ये कटेगा क्या, 10 बार 9 बार 9 छिक 54, यही कटेगा, मुझे लग रहा है जी यही होगा बिल्कुल, तो आपका यही ऑप्शन है, कौन सा है जी, यही वाला ऑप्शन है, ये वाला डायरेक्ट कट जाएगा इससे, और इससे ये वाला 5 चौक 20, ये वाला इससे नहीं कटेगा, आप देख लेना चाहे, ये वाला इससे नहीं कटेगा, क्योंकि कैसे कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 4 बार और 5 बार नहीं कटेगा, काट के देखना, ये नहीं कटेगा, तो यही हो जाएगा, आगे चलना चला, डायरेक्ट हो जाती है ये चीजें, आगे चलिएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, पता होना चाहिए चीजों का, तो ये भी ऐसी क्वेश्चन है, आसान है बिल्कुल, इसने कहा दो संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक 6 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक इतना है, यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करो ना, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ये वाला फॉर्मूला आपका बराबर एलसीएम गुना HCF, लेकिन डायरेक्ट करेंगे, अब देखना डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ देखना, इसने कहा एलसीएम और HCF, तो 6 गुना HCF, एलसीएम 253080, डायरेक्ट भाग कर दो एक संख्या से, कितनी है जी एक संख्या, 42 18, तो दूसरी संख्या बतानी है, तो दूसरी संख्या बताओ, तो इसको जरा एक बात बताओ जरा, 42 18, तो ये जीरो है, एक जीरो है, तो मुझे लग रहा है जी जीरो तो रहेगी रहेगी, यहाँ देखना जीरो आ रही ना, ये तो जीरो तो किससे कटी नहीं रही, जीरो तो रहेगी ही रहेगी, तो ये तो गया और ये भी गया, अब यहाँ देखना जरा, जीरो तो रहेगी रहेगी, जीरो तो फिक्स कर दी, अब इसको काट के देखो, यहाँ देखना जरा, 6 से काटता हूँ, 6 सते 42, जीरो 6 तिया 18, और मुझे लग रहा है कि ये 6 से कट गया, और ये 7 से कितनी बार कटेगा, 7 तिया 21, तो 360 आना चाहिए, 360, ये आ जाएगा, मुझे लग रहा है 36, ये जीरो थी, जीरो की जगह तो जीरो ही आ गई, तो ये कट जाएगा, क्लियर है, यही होगा ना 360, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आगे चलिए, कैलकुलेशन अपने हिसाब से काट के देख लो, डायरेक्ट काट के देखो, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाओ, बस कैलकुलेशन को आसान करिएगा, आगे चलिएगा, नेक्स्ट आगे देखना, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 21 और 126 है, इसने कहा दोनों संख्याओं में कितना अंतर है, बच्चों वाला है जी, तो आप ये बताओ, दो संख्या 2 और 3 के अनुपात में है, ये ए और बी दे दिया,
या दो संख्याओं का रेशियो ए और बी 2 और 3 है, इसने कहा उनमें से एक महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 21 और 126 है, तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर होगा, तो आपको अंतर बताना है। तो यहाँ देखना जरा, यहाँ देखो ये एलसीएम ये एचसीएफ, तो डायरेक्ट इनकी गुना करेंगे। फर्स्ट नंबर ऐसा कर लो, अरे मैं तो डायरेक्ट ही कर देता हूँ, डायरेक्ट देखना जरा कैसे कर देंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट देखना, ये 2x ये गुना 3x बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो डायरेक्ट ऐसे एक की वैल्यू निकाल लो आप, एक की वैल्यू, तो 21 गुना 126 बटे कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो एक कितने के बराबर आ गया, 21 के बराबर, तो एक 21 के बराबर आ गया, तो इनमें कितने का अंतर है, एक का, तो ये एक ही तो है 21 के बराबर, ये आ गया जी। तो ये ऐसे डायरेक्ट सीखना, डायरेक्ट ही सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन कुछ बच्चे कैसे करते हैं देखिएगा जरा, ये नोट कर लिया जी। इस कुछ बच्चे देखो कैसे करते हैं, यहाँ देखना, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 2 और 3 है, इसे 2x मान लिया और इसे 3x मान लिया, ऐसे नहीं करना, और इनकी मल्टीप्लाई कर दी 6x², पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो कितना 21 गुना 126, तो यहाँ देखना 126, ये 126 है जी, ये आगे क्या है जी, 21 गुना 126, तो यहाँ देखना 6 से 6 दूनी 12, 6 कम 21 आ गया, तो x बराबर 21 आ गया, तो 21 आ गया, तो ये 21 दूनी 42 और 21 दी 63, और इनका अंतर देखेंगे तो क्या आएगा 21 आएगा। लेकिन आप उस तरीके से करो जैसे मैंने बताया, वैसे डायरेक्ट हो जाता है, उस चीज सीखो उसको आप। आगे चलिएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, तीन संख्याएं 4, 5, 6 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है, तो उनका HCF बताओ। तो आप ये काफी इंपोर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है जी, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है। देखो छोटे ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, छोटे क्वेश्चन लॉजिकली क्वेश्चन ही आएंगे। उनका क्या पूछ लिया, महत्तम समापवर्तक बताओ। तो आप ये बताओ, यहाँ देखना तीन संख्या है 4, 5 और 6 के अनुपात में है, तो उनका लघुत्तम सम, पहले आप ये बताओ जरा, यहाँ देखना, इनमें से हमने HCF काट लिया जाता है, क्या काट लिया जाता है, HCF, तो HCF की तो गुना कर दो पहले, यहाँ गुना HCF काट के अब इनका एलसीएम बताओ जरा, क्या बताओ जरा, 4 और 6 और 5, 4 और 6 का क्या हो जाएगा 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 60, 30, 30 नहीं होगा, 30 4 से नहीं कटेगा, तो अब यहाँ देखिएगा 60 आ गया जी, और ये कितना जी 180 के बराबर है लघुत्तम समापवर्तक, तो ये कितना हो गया 60 तिया 180, तो HCF कितना हो जाएगा 3। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, रट लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है इसके जैसा ही, वहां पे रेशियो है 1 2 3, वहां पे रेशियो क्या है जी 1 2 3, तो 1 2 3 रेशियो है, तो वहां उसे ऐसा कर देते हैं 1 2 3, 1 गुना 2 गुना 3, कुछ बच्चे करने की कोशिश करते हैं उस क्वेश्चन को, 3 दूनी 6 कम 6 गुना HCF से गुना करके बराबर 180 कर देते, तो वो आपका गलत हो जाता, ये ध्यान रखना। पहले आप इनका एलसीएम लो, जो भी होगा 4 का 5 का 6 का, इनका एलसीएम क्या होगा 4 और 6 और 5 का 60 होगा, 60 होगा। कुछ बच्चे ऐसा करते 6 पंजे 30, 30 चौका 120, 120 लिखते, वो 1:2:3 का एक क्वेश्चन है, उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ती, वहां एलसीएम उसका वही आता है 1 गुना 2 गुना 3 6 ही आता है, तो वहां डायरेक्ट गुना करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एलसीएम देखना है, उनका भी एलसीएम इनका भी एलसीएम ही देखना पड़ता है, तो एलसीएम देखना कितना 60, HCF से गुना करिए डायरेक्ट एलसीएम वो आ गया जी, डायरेक्ट एलसीएम आया। एलसीएम जो भी होगा वो हमेशा HCF से कटेगा, पूरा पूरा कटता है जी एलसीएम HCF से, तो आप खुद बताओ HCF ये है और इनका एलसीएम ये है, इनकी मल्टीप्लाई करके पूरे का एलसीएम आ गया, तो कितना पूरे का एलसीएम 180, तो 180 H कितना आ गया 3 आ गया। बच्चों वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल उड़ा दीजिएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट इसने कहा 3/4, बिल्कुल आसान है जी, 3/4 और 5/7 और आपका कितना जी 1/2, 1/2 आधा है, और 7/9 भी तो है, 7/9 एक जो है जी 7/9, ये है पूरा क्वेश्चन। तो इसने कहा 3/4, 5/7 और 7/9 और आपका 1/2, इसका महत्तम समापवर्तक HCF। तो HCF अभी तो सीखा है, सबसे पहले तो काट पीट का छोटा कर लो, सारे छोटे ही है ना, तो आप यहाँ देखना HCF पूछा है, तो HCF ऊपर वाले का पहले क्या निकाल दो HCF, जब सब किसी में कुछ, जब देखो HCF वो होता है जो सभी में कॉमन हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी में कॉमन होगी, तो यहाँ सभी में कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन ही नहीं है, तो 1 हो जाएगा अपॉन। अब यहाँ देखना LCM, नीचे वाले का एलसीएम, जो पूछता है किसी भी भिन्न का HCF पूछेगा तो ऊपर वालों का अंश का
जो पूछा है, मान लो एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का एलसीएम, और जो एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। तो एलसीएम बताओ, 4 का, 7 का, 2 का और 9 का। 4 7, ये 4 है जी, 4 7 और 9, ये हो जाएगा 4 7 और 9। तो आप इकाई अंक से भी कंपेयर कर सकते हो। 4 7 28, 8 आ गया, 8 नहीं 72 तो आ गया। तो 2 कौन से में बाद में, तो मुझे लग रहा है जी ये किसने लिख दिया, गलत लिखा गया। तो ये हो जाएगा, ये कितना, 1/252, ये होना चाहिए। चाहे गुना करके देख लीजिएगा, 7 चौक 28 गुना 9, 9 8 72, 2 7, 9 दूनी 18, 7 25, 252। कोई प्रॉब्लम? आगे चलिएगा, नेक्स्ट आगे देखना जरा। इसने कहा उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ और एलसीएम क्रम से इतने और इतने हैं। तो गुणनफल, अरे इनका मल्टीपल ही तो गुणनफल होता है, उनका एलसीएम एचसीएफ का, तो डायरेक्ट कर दीजिएगा, 8 चौक 32, 320, डायरेक्ट हो गया। आगे चलिएगा, नेक्स्ट। इसने कहा 8 16 20 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे। 8 16 20 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या, मतलब कहने का मतलब यह है कि सबसे छोटी संख्या इनका एलसीएम, इनका एलसीएम बताओ। जो वह छोटी छोटी संख्या जो 8 से भी कटे, 16 से भी कटे, 20 से भी कटे और 32 से भी कटे। अब आप देखना इसको कैसे सेकंड में उड़ा दूंगा मैं, सेकंड में उड़ाना है ये भाई। 32 से कटने 8, देखो ये सब 2 की पावर में आ रहा, 2 की पावर में, 3 का इसमें कोई रोल नहीं है, 3 का रोल कोई है ही नहीं। 8 16 20 32 में 3 का रोल कहां से आ गया बताओ, 3 का कोई रोल नहीं है। 8 16 20 32 में 3 का कोई भी रोल नहीं है। तो जब 3 का रोल नहीं है तो 144 तो 3 से कटेगा, देखो 4 4 8 और 1 9, तो कहां से कट रहा है जी, ये बताओ। 2 और 1 3, 3 से कटेगा, कहां से कट रहा है ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट देखते ही हो गए। अब इसके बाद यहां देखना, अब ये 200 है तो इसमें कटने के लिए किससे कटना चाहिए, 32, 32 से 200 कटेगा, कभी नहीं कटेगा, तो ये वाला तो गया। तो कौन सा बच गया, 160। बच्चों की तरह करते हैं जी। आगे चलिएगा, नेक्स्ट। इसने क्या बोला, 1020, 850 और आपका 1156 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ बताओ। इनका एचसीएफ बताना है, तो देखिएगा जरा। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन का फैक्टर का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे। तो आप ये बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे, वो बतानी है हमको। वह बड़ी से बड़ी संख्या, पहला आप यहां देखना, 1 मिनट जरा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे, तो कौन सी हो सकती है, पहला आप ये बताओ। यहां देखना, जैसे मान लो 2 और 1 3 हो गया, 3, ये 3 से जरूर कटेगा, 3 से जरूर कटेगा, तो 3 से जरूर कटेगा, तो ये जिससे भी कटेगा, यहां देखना, यहाँ 2 और 1 3 हो गया, 3 आ रहा ना। अब 3 वाला देखना, 3 अठे 24, तो 24 है, 34 है, 22 है और 28 है। तो ये किस संख्या से बड़ी कट रहा है, तो बच्चों की तरफ देखिएगा। यहां देखना, 2 और 1 3 हो गया, तो 3 से इसका मतलब इसका कोई मल्टीपल 3 है, कोई मल्टीपल 3 है। तो आप मुझे बताओ, इसके एचसीएफ में 3 आएगा ही आएगा। तो इसका कौन सा होना चाहिए, 24 होना चाहिए। चेक कर लो, चेक कर सकते हो आप। यहां देखना जरा, 22 है, 22 जो 22 से कटेगा वो 11 से कटेगा, नहीं कटेगा क्या, ये 11 से कटेगा, 11 नहीं 99 नहीं कटेगा, कोई प्रॉब्लम। अब यहां देखना जरा, यहाँ 34 है, 34 से कटने के लिए 17 से कटना चाहिए, 17 पंजे 85, ये तो कट गया। अच्छा ये 1 मिनट चेक करना है इसको, जरा चेक करना है इसको। 34 से, 34 से देखना जरा, 34 से 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 कट जाएगा, 11 56, यहाँ देखना 17। अच्छा इनका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक बताना है, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक का जो तीनों को काटे। अरे इसमें 3 आ रहा है, यहाँ देखना 24 है, 24 में 3 आएगा, क्या आएगा जी, 3, 3 अठे 24 ना होता, तो 3 आएगा। तो 3 से 24 जिसको भी काटेगा उसे 3 भी काटेगा, यही तो है भाई। 24 जिसको भी काटेगा उसको 3 भी काटेगा, ये बात ध्यान रखना, 3 काटेगा। 3 जोड़ के देख लो क्या इसको काटेगा, 5 और 1 6, 6 इसको नहीं काटेगा, तो 24 नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा, गलत है, ये नहीं होगा, यही कट गया। अब आप यहां देखना, यहां देखो 34 है, 28, 28 देख लो, 28 से 120, मुझे नहीं लगता जी 102 28 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। 25 का 100 नहीं कटने का, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, 34, 34 हो जाएगा जी, 34। क्योंकि ये 24 इसलिए एलिमिनेट किया है क्योंकि इसने कहा इनका एचसीएफ बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काटते, इन तीनों को काटने के लिए अगर 24 इन तीनों को काटेगा तो 24 में एक 3 भी आता है, तो 3 सा पॉइंट मिल गया छोटा सा, तो 3 से ये भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए। मैंने देखा रे भैया 3 से तो ये कट ही नहीं रहा, तो 3 वाला तो खत्म, ये 24 तो यही गया, तो कौन सा आ गया, 34 आ गया। तो इसका मतलब बात क्या है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से देख लेते हैं, आगे देखिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन।
इसने क्या कहा, तीन संख्याएं 120, 240 और 480 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है। क्या बताना है, लघुत्तम समापवर्तक। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, 120 से, 240 से और 480 से। अब आप खुद बताओ, यहां देखना, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। भाई जीरो है, यहां देखना जीरो है, तो जीरो तो सब में रहेगा ही रहेगा, ये रहा जी जीरो, जीरो तो रहेगा ही रहेगा। 12, 24 और 48 और देखो, 12, 24 और 48 का लघुत्तम समापवर्तक देखना है। 12 से भी कटे ऐसी संख्या जो 24 से भी कटे और 48 से भी कटे, तो 12 से भी कटे, 24 से भी कटे और 48 से ही नहीं कटेगा। 108 कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। 48 से 72 कट जाएगा, नहीं कटेगा। 48 से 96 कट जाएगा, 48 से 48 कट जाएगा, 24 से 96 कट जाएगा, 12 से 96 कट जाएगा। तो यही होगा ना बड़ी। अच्छा, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब तो छोटा होगा, कौन सा होगा, 480, 480 होगा। लघुत्तम पूछा ना, लघुत्तम समापवर्तक में कौन सा होता है, लीस्ट होता है, छोटा होता है। आगे चलिएगा नेक्स्ट, देखो समझ आया जी। तो जिस प्रकार इसने कहा है कि तीन संख्या 120, 240, 480 का लघुत्तम समापवर्तक, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। अब इन तीनों से कट जाए, इन तीनों से 960 भी कट रहा है और 480 भी कट रहा है, तो आप खुद बताओ कौन सा होगा छोटे छोटा, 480 होगा ना। क्लियर है, आगे चलिएगा नेक्स्ट। 32, 32, 40 का लघुत्तम समापवर्तक x के वर्ग से 9 कम है, तो x का धनात्मक मान, पॉजिटिव नंबर, ये तो वही बात है। आप ये बताओ 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक बताओ। तो अभी तो सिखाया है 32 और 40, पहला आप इसका एलसीएम बताओ। डायरेक्ट 2 की पावर में 2, 4, 8, 16, 32, डायरेक्ट 32 ही ना ले लो, 32 ले लिया तो 1 आ गया और 8 पंजे 40, तो ये 5 आ गया। तो 32 पंजे कितना हो गया ये बताओ, 5 दूनी 10, 1, तो 5 या 15 और 1 16, 160। या ऐसा कर लो 30 पंजे 150, 5 दूनी 10, 160। अब आप ये बताओ 9 कम करने को कह रहा है, तो 9 कम करने पर 9 ज्यादा कर दो, तो 160 और 9 169 किसका जी, 13 का। किसका, 13 का, 13 हो जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जी कैसे हो गया, अरे ऐसे हुआ है, इसने कहा 32, 40 का लघुत्तम समापवर्तक, तो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक है 160। ये क्या बोला, x के वर्ग से, x का कोई वर्ग है उससे कितना कम है, 9 कम है। तो इसे 9 को इधर ले आओ तो 169 हो जाएगा, बराबर x स्क्वायर। तो x का मान कितना आ गया, 13 आ गया। बस आगे चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 35 और 42 के लघुत्तम समापवर्तक को 32 और 40 के महत्तम समापवर्तक से भाग करें। अरे 35 और 42 के लघुत्तम समापवर्तक को जो इनका एलसीएम होगा, किससे, 32 और 40 के महत्तम एचसीएफ से। पहले इसका बताओ, 7 देखो एलसीएम लेता हूं मैं, यहां देखना 35 और 42, 7 को मैंने तो 7 ले लिया, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, फिर 6 ले लिया, फिर 5 ले लिया, ये हो जाएगा। भाई 7 को मैंने 7 ले लिया, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, फिर 5 गुना 6 ले लिया, तो ये आ गया एलसीएम। और इनका एचसीएफ क्या होगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो 8 हो गया। 8 से भाग कर देंगे, 8 चौक 32, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे। तो इसे 2 से काट दूं, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 5 तिया 15 7 105, 105 को 4 से भाग किया, तो 105 को 4 से भाग करेंगे, 26 चौक का 104, 26 तो आएगा ही आएगा, और 5 को भाग करेंगे तो 25 और आ जाएगा, 26.25। तो ये कितना आ जाएगा, 26.25। आगे चलिएगा नेक्स्ट, आगे देखना जरा। इसने कहा 18, 24 और 25 से विभाज्य 6 अंकीय, अच्छा क्वेश्चन है ये, 18, 24 और 25 से विभाज्य 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो, ये बोला है। 18, 24, 25 से विभाज्य 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग। पहला आप ये बताओ, इनसे जो कटेगी ना, इनका एलसीएम निकालो पहले। 18 का, 24 का और 25 का एलसीएम, तो डायरेक्ट 2 की पावर में क्या ले लूं, 8 ले लूं, 16 तो आएगा नहीं, 8 तो 2 नीम 18, 8 तिया 24 और 25 आ गया जी। अब यहाँ 9 ले लो, क्या ले लेंगे जी, 9, और फिर 25 ले लेंगे, तो 25 अठे 200, 200 निमा 1800, तो 1800 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो इसका एलसीएम कितना आया, 1800, तो एलसीएम इसका 1800 आ गया। तो देखिएगा जरा, एलसीएम 1800 आ गया, एलसीएम डायरेक्ट 1800, तो ये एलसीएम है। 1800 से कटनी जरूरी है, 1800 से कटनी जरूरी है। तो 18, 24, 25 से विभाजित 6 अंक के सबसे छोटी संख्या, पहले बताओ 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी,
6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन ये 1800 से कटनी जरूरी है, तो 1800 से जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ देखना जरा गौर से, 1800 से जब इसको भाग करेंगे तो आप ये बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो तो बाद में रहेगी जी, ये तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कटेगी। तो 18 से भाग करने के लिए अब यहाँ यदि मैं 8 लिखूंगा, देखो 8 और 1 9, डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से कर रहा हूँ, 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा, तो इसका मतलब 8 और 1 9, 8 यहाँ आ जाएगा बस, तो हो जाएगा 1008। चाहे आप इसको भाग करके देख लो 18 से, ये 18 से पूरी कटेगी, 18 से पूरी कटेगी। तो 18 से जब पूरी 6 काट के देख लो, जैसे मान लो काट देना, 8 और 1 9, 9 से तो कट रही है और 2 से भी कट रही है, तो 18 से तो कटेगी 9 दूनी 18, तो इसके अंकों का योग पूछा बस, तो कितना हो जाएगा 8 और 1 9, उड़ा दो। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। आगे चलना नेक्स्ट। इसने कहा 12 15 25 से विभाज्य 6 अंक के सबसे छोटी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। इसने कहा 12 15 25 से विभाज्य 6 अंक के सबसे छोटी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। आप ये बताओ 12 15 और 25 का एलसीएम, 12 का 15 का और 25 का क्या बताना जी, एलसीएम, इनसे विभाज्य वही तो होगी। तो 12 15 और 25 का, तो यहाँ देखना 4 से 4 तिया 12 और यहाँ 15 और यहाँ कितना जी 25, तो मुझे लग रहा है फिर 3 ले लेंगे फिर 25 ले लेंगे, तो 25 चौका 100, 100 तिया 300, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 300, 300। एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, पहले बता रहा हूँ। एलसीएम कितना हो गया जी 300, तो 6 अंक है सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंक है सबसे छोटी संख्या, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे तो डिपेंड है ये, तो ये हो जाएगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसने कहा 300 से कटनी चाहिए, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? शेषफल। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसको 300 से भाग करना, इनसे कटेगी नहीं। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या को 9 से, 12 15 और 25 से विभाजित 6 अंकों की, पहले तो इनसे कटने वाली 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखनी है, तो इनसे वही कटेगी जो इनके एलसीएम 300 से कटेगी, तो 300 से भाग कर रहे हैं तो 2 जीरो से तो 2 जीरो ये तो कट ही जाएगी, ये तो कट जाएगी। कहने का मतलब ये है, बाद में 2 जीरो तो रहेगी, ये तो रहनी है, तो 3 से कटने के लिए यहाँ पर 2 होना जरूरी है, तो 3 से जब भी तो कटेगी जब इनको जोड़ देंगे, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो इसका मतलब कौन सी आएगी, ये आएगी 1 0 0 2, और ये कौन सी है 0 0, ये आएगी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इनसे कटेगी। अब आप ये बताओ, इसने कहा इस संख्या को किससे, संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करो। तो 9 से भाग करना, तो 9 से कटने का नियम है कि आप डायरेक्ट जोड़ के देख लो, तो जोड़ के क्या बच रहा 3 बच रहा, तो 3 शेषफल ही तो आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे चलिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे। आगे देखेगा नेक्स्ट। इसने कहा किन्हीं दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रम से 25 और 750 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। आसान है, तो डायरेक्ट इसको देखो, ये एलसीएम एचसीएफ की गुना करके डायरेक्ट ये गुना कर देंगे, 25 गुना 750, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। और एक संख्या से गुना कर दो, भाग कर दो 75 से, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर ऐसे गुना में से, फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ, तो ये कट जाएगा, जीरो बचेगी, 250 आ जाएगा, 250। आगे चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 26 में देखो, यदि क्या कहा इसने, यदि सीमा उसके पास मौजूद सभी कंचों को प्रत्येक को 6 10 12 15 कंचों वाली पंक्तियों में व्यवस्थित कर सकती है और कंचों की संख्या पूर्ण वर्ग है तो सीमा के पास मौजूद कंचों की न्यूनतम संख्या। तो आप एक बात बताओ, इसने कहा 6 है, 6 पंक्ति करनी, 6 कंचों वाली पंक्ति करनी जी, और 10 कंचों वाली पंक्ति करनी है, और 12 कंचों वाली पंक्ति करनी है, और 15 कंचों वाली पंक्ति करनी है। तो आप मुझे बताओ, इनका एलसीएम होना ही चाहिए, तो जो भी इनका एलसीएम होगा, एलसीएम होने के लिए इनसे कटना जरूरी है, तो इनसे कटने के लिए बाद में 10 से कटने के लिए तो बाद में 0 का होना जरूरी है, तो यहाँ 0 नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं है। तो अब आप ये बताओ, ये होगा 400 होगा या 900 होगा, लेकिन ये बताइएगा 400 क्या 15 से कटेगा? 400 15 से नहीं कटेगा, तो कितना आ जाएगा जी 900, 900 आएगा, 900 क्या आ जाएगा जी 900 आ जाएगा। आगे चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 27। इसने कहा 3 व्यक्ति एक साथ सुबह की सैर पर निकलते हैं, उनके द्वारा चलाए गए कदमों की माप क्रम से 70 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक द्वारा कितनी न्यूनतम दूरी तय की जानी चाहिए जिससे वे अपनी सभी कदमों को एक साथ रख सके। आप एक बात बताओ, ध्यान देना हमेशा,
यदि कभी अलार्म वाले क्वेश्चन आ जाए, रेसर धावक वाले क्वेश्चन आ जाए, ट्रैफिक बत्ती वाले क्वेश्चन आ जाए, कदम माप वाले क्वेश्चन आ जाए इस तरह के, तो आप इनमें हमेशा एलसीएम ही लेंगे, क्योंकि इनमें हमेशा बात ही लिस्ट की करता है, कम से कम की बात करता है, ज्यादा से ज्यादा की बात नहीं करता। तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे तो 70 का, 75 का और आपका 80 का डायरेक्ट क्या ले लेंगे जी, एलसीएम। तो इनका डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वो होगा जो इन तीनों से पूरा पूरा कटेगा। तो एलसीएम को आप ऐसे ही देख लो, डायरेक्ट काट करके, डायरेक्ट देख लो काट करके क्या होगा। अब ये 70 है, 75 है, 80 है, 80 एलसीएम 80 से कटेगा, तो 80 से 8 ये कट जाएगा जी। 80 से कौन कौन सा कटेगा, डायरेक्ट एलसीएम देख लीजिए। 7, चलो 7 से देख लेता हूं मैं, 0 है, 7 से 70, क्या 7 से कटेगा, 84 कट जाएगा ना। 7 से, 7 से कटेगा 64, नहीं कटेगा, खत्म कहानी। 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना। अब इनमें बच्चा एल्शियम लेने लग जाता है, एल्शियम नहीं लेना तरीके से, यही तो सिखा रहा हूं जी मैं आपको इतनी देर से। इसने कहा 108 198 का महत्तम समावर्तक, बड़ा आसान है जी, 108 और 198 का महत्तम समावर्तक। आप इसमें इसका अंतर बताओ कितना होगा, 90 होगा। तो एचसीएफ ध्यान रखना, दो संख्याओं के अंतर के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। तो आप ये देखना जरा, जैसे इसने 90 कहा, दो जरूरी नहीं है कि दो संख्याओं का अंतर ही हो, एचसीएफ दो संख्याओं के अंतर को काटता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं के अंतर को काट दो वही तो एचसीएफ होगी। तो आप ये बताओ दो संख्याओं का अंतर कितना, 90 है, 90 है, कितना है जी 90, दो संख्याओं का अंतर कितना 90। तो 90 को कौन काट रहा है, बार बार क्या बन रहा है 90, तो ये 90 को कौन काट रहा है, इसमें से 12 नहीं काटेगा, 34 नहीं काटेगा, 98 नहीं काटेगा, क्या काटेगा 18, तो ये हो जाएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अब यहां देखना, इस बात को ध्यान से समझना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होता है। जैसे मान लो एलसीएम और एचसीएफ की बात करता है, यहां देखना, जैसे मान लो इसने ऐसे बोल दिया ए की पावर 10 गुना बी की पावर 5 गुना सी की पावर 7, ऐसे बोल दिया। और इसने एक तो ये दे दिया, एक ये कह दिया ए की पावर 5 गुना बी की पावर 2 गुना सी की पावर 11 डी की पावर 5। कुछ भी कर दो, मान लो जैसे ए है, ए की पावर मान लो जैसे कुछ भी 6 कर दो, ऐसे। अब मान लो यही है, इसी से सीख लो आप, इसी से सिखा दूंगा आपको, चिंता ना करो। ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है, जैसे ये बना है इसी प्रकार, ऐसा क्वेश्चन भी कभी भी बन जाता है। तो मान लो आपको इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब है दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो आप एक बात बताओ, जब भी एचसीएफ निकालना है तो आपको जो दोनों में कॉमन है उसकी छोटी पावर देखनी है। कौन सी पावर, छोटी पावर। जैसे ए की पावर 6 है, ए की पावर 10 है, तो ए की पावर 6 लेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे बी की पावर 2 है और बी की पावर क्या है जी 5, तो बी की पावर क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। सी की पावर 11, सी की पावर 7, तो क्या ले लेंगे सी की पावर 7 ले लेंगे। क्या ले लेंगे जी 7 ले लेंगे। जैसे आपका डी की पावर 5 है, अब कॉमन ही नहीं है, तो जो कॉमन होगा दोनों में होगा उसकी कौन सी पावर लेनी, छोटे वाली, तो क्या निकाल देंगे एचसीएम। अगर बारी आती है एलसीएम की, एलसीएम, इसी का एलसीएम यदि निकालना है एलसीएम, तो देखना जरा, जो कॉमन होगा एक ही 10 है एक ही 6 है, तो कॉमन वाले की बड़ी पावर ले लेंगे। तो यहाँ क्या ले लेंगे एक ही 6 और एक ही 10, तो क्या ले लेंगे एक ही पावर 10 मल्टीप्लाई। बी की 5 है, बी की 2 है, तो बड़ी कौन सी जी 5, बी की 5। अब यहां देखना सी की पावर 11, सी की पावर 7, तो क्या ले लेंगे सी की पावर 11। अब आप एक बात बताओ, डी है, ये एलसीएम की एक और खासियत है, यदि कॉमन भी ना हो जो बच रहा है ना उसे भी साथ में लेकर के जाता है। तो ये जो है आपका डी की पावर 5 है, तो डी की पावर 5 को लेकर भी साथ में जाएगा, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है, बच्चों की तरह उड़ाते हैं इसे, तो मैं मिटा देता हूं इधर से। तो जरा देखना जरा, देखिएगा आप जरा, इसी प्रकार करता हूं। यहाँ देखना, इसका क्या पूछा है महत्तम समावर्तक, 3 दे दिए तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखना महत्तम समावर्तक का मतलब है कि जो भी तीनों में ए यहाँ है, ए यहाँ है और ए यहाँ भी है, जो भी तीनों में कॉमन हो उसकी छोटी पावर, तो ए की पावर 3 मल्टीप्लाई। बी कॉमन है क्या, बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ नहीं है, बी नहीं होगा। सी की पावर 11 है, सी की पावर 5, सी की पावर 23, तो सी की पावर क्या हो जाएगा 5,
सी की पावर 5, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर है? आगे चलिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 32, इसने 30, इसने कहा दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम जो है और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्रम से इतना इतना, इन संख्याओं का योग इतना है। बिल्कुल है। तो ये बताओ दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? तो आप एक बात बताओ, यहाँ अभी मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बताई थी। मैंने कहा था यदि आपको a प्लस बी निकालना है तो आप जो सम होगा उसे एचसीएफ से भाग करो। सम कितना जी दोनों संख्याओं का? 102। एचसीएफ से भाग करो, एचसीएफ कितना जी? 6। तो 6 से भाग कर देंगे तो 6 एकम 6 और 6 सते 42। और जो आपको L बराबर एच ए भी होता है, मैंने बताया था ए भी निकालना है तो एलसीएम को एचसीएफ से भाग करो। एलसीएम कितना है? एलसीएम है भैया आपका 420 और एचसीएफ कितना? 6, तो कितना आ गया? 7। ये आ गया ना, 6 सते 42 70। तो आप ये बताओ जोड़ के तो 17 आ गए, गुना करके 70 आ गए, तो कितना हो जाएगा? 10 और 7। ए और बी के मान आ गए। तो इसने कहा है दोनों संख्याओं का अंतर बताना। तो अंतर बताना तो डायरेक्ट या तो दोनों संख्या निकाल लो। एचसीएफ कितना? 6, तो 6 धाई 60, 60 हो जाएगा। और 6 6 सते 42, तो 18 आ गया जी। कितना आ गया? 18 आ गया। 60 और 42 में कितने का अंतर? 18 का। आगे चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसने कहा पहली 4 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समाप। देखो प्राइम नंबर, जिस दिन मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम का, पूरे नंबर्स क्लियर हो जाएंगे, ये गारंटी है। तो देखना जरा, इसने कहा पहली 4 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक तो पहली 4 अभाज्य प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। प्राइम नंबर रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या है, तो 2 से शुरू होती है। 2 3 5 7, इनका क्या बताना? एलसीएम। और इसने कहा पहली 3 भाज्य, भाज्य होती है कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। देखो प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स। और आपका ये जो है एचसीएफ, इसने ये भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर ये होती है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो एक ना तो प्राइम नंबर ना कंपोजिट नंबर, एक ना तो भाज्य होती ना ही अभाज्य होती है, तो एक तो लेंगे नहीं। तो आपका प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7, ये होगी पहली 4 प्राइम नंबर। और भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है। कई बार तो पेपर में पूछ लेता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, तो 4 से शुरू करते हैं। 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और आपका 8 हो जाएगा। तो इनका क्या निकालना? एचसीएफ से अनुपात बताना। तो एलसीएम तो ये होगा, तो मुझे लग रहा है ये एलसीएम तो इनकी गुना करके हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। और एचसीएफ इनका कितना होगा? 2, मुझे 2 नजर आ रहा है। 2, 2 से 2 कट गया तो 5 3 15 7 105, 105 अनुपात 1, बी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इसने कहा ये तो अभी तो करवाया था ऐसा, 3/7 है और आपका 18/5 है। तो इसका एलसीएम बताना। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप ये बताओ 3 और 18 का एलसीएम, 3 और 18 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम देखिएगा जरा, 3 और 18 देखो पहला काट पीट का छोटा कर लो। 3/7 18/5 काटने की जरूरत नहीं है। तो एलसीएम पूछा तो एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो। 3 और 18 का एलसीएम 18 और एचसीएफ मुझे कुछ नजर आ नहीं रहा, तो 1 होगा, तो 18/1 तो 18 आ जाएगा। आगे चलिएगा नेक्स्ट 33। 33 में क्या कहा? दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ जो है 14 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक है। डायरेक्ट बताया ना था क्या? एल बराबर एच ए बी। इस सब चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। एचसीएफ कितना है जी? 14 है। ए कितना? 5, एक संख्या, दूसरी कितनी? 9। ए 5 बी 9, तो ये कितना जी? 14। तो ये बताओ कितना हो जाएगा? 14 पंजे 70 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 14 पंजे 70 और ये 9 7 63 630, 630। ये रहा जी, उड़ा दो, उड़ा दो। ये ऐसे भी देख लो, 14 5 9 इनसे कटना चाहिए। चलो ऐसे ही आ गए। तो आगे क्या देखे? नेक्स्ट देखिएगा। इसने कहा यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है? 8 है, तो निम्न में से कौन सा उसका लघुत्तम, वो लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। आप ये बताओ, इनका एचसीएफ 8 है, फिर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, तो निम्न में से उनका लघुत्तम समापवर्तक कौन सा नहीं हो सकता? बढ़िया क्वेश्चन है जी। अब आप मुझे जरा एक बात बताओ, यहां देखना जरा गौर से। ये जो लघुत्तम समावर्तक होता है, एलसीएम जो होता है, ये एचसीएफ से जरूर कटता है। एचसीएफ से जरूर कटता है, एचसीएफ को काटता ही, ये जो एचसीएफ है ये एलसीएम को काटता ही काटता है। एचसीएफ एलसीएम को काटेगा ही काटेगा, एलसीएम में से ही निकल के एचसीएफ आता है। तो आप ये बताओ, इसका जो एचसीएफ है 8 है, तो कौन सा
लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता, जोन सभी 8 से नहीं कटेगा वो इसका एलसीएम हो ही नहीं सकता। तो 8 से कौन कौन कट रहा, यू कट जाएगा जी, यू कट जाएगा ना, यू कट जाएगा, 72 कट जाता है जी 8 से, और 24 कट जाता है, 48 कट जाता है, तो कौन सा नहीं कटेगा, 68। तो यही इसका एलसीएम नहीं हो सकता, 68 इसका एलसीएम नहीं हो सकता। आगे चलिएगा नेक्स्ट। इसने क्या कहा, 57 और 93 का लघुत्तम, 57 और 93, देखो 57 है और 93 का एलसीएम, इसका एलसीएम का मतलब है, यहां देखना 57 और 93 का एलसीएम, तो 57 से भी कटे और 93 से भी कटे, वह छोटी से छोटी संख्या जो 57 से भी कटे और किससे कटे, 93 से कटे। तो 57 से कटने के लिए 19 थी 57, और यहाँ 93 से तो 31 दिया, तो 3 से कटना जरूरी है, कहने का मतलब 3 से कटना जरूरी है। तो 3 से देख लेते हैं, यहाँ देखना जरा, 3 से कटने का नियम आप जानते हो, 6 7 और 7 14 और 1 15, तो कट जाता है 3 से। यहाँ देखना जरा, 6 7 और 5 12 और 1 13, ये नहीं कटेगा जी, 5 और 1 6, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा 3 से। ये देखना जरा, 9 9 कट जाएगा, 1 और 2, ये नहीं कटेगा 3 से। 6 कट जाएगा, 7 और 5 12 कट जाएगा, 1 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो कौन सा हो जाएगा, ये बचेगा ना, वो कौन से वाला, ये बचा जी, मुझे लग रहा है ये कट जाएगा, देखो 3 से कट रहा है, 6 कट गया, 7 और 7 14 और 1 15, ये जाएगा। तो इनमें क्या जरूरत है ज्यादा दिमाग लगाने की, ये देखो आप। आगे चलिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36। ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 104 और 52 104 को विभाजित करने पर क्रम से 4 और 8 बचे। 52 और 104 को विभाजित करने पर 4 और, देखो 4 और 8 शेष बचे, इसमें से 4 घटा दो, इसमें से 8 घटा दो, तो ये कितना बचा 48, और ये कितना बचा जी 96, 96। तो ऐसी संख्या बताओ बड़ी से बड़ी जो 48 और 96 को दोनों को काट दे, बस 48 और 96 कौन सी काटेगी, 48, ये 48, बड़ी से बड़ी बतानी तो 48 हो जाएगा। बताओ कितना आसान है ना। आगे चलिएगा नेक्स्ट, आगे देखना, आगे क्या बोला इसने, इसने कहा दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 630 है, तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, अरे डायरेक्ट भाग कर दो, ये दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, तो इसे डायरेक्ट एलसीएम से भाग कर दो 360 से, तो कितना आ जाएगा, ये वही तो है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, वही है जी। तो डायरेक्ट भाग कर दो, 360 दूनी 720, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम जी। आगे चलिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में देखना, यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x और y है, देखो ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है सेट ऑफ होल नंबर, ये पूर्ण संख्या जीरो, प्राकृतिक संख्याओं को जीरो से शुरू कर दो, 0 1 2 3 4 5 ऐसे ले जाओ इसको, ये होल नंबर हो जाता है, ये हो जाता है पूर्ण संख्याओं का समूह, सेट ऑफ होल नंबर। तो अब आप एक बात बोलो, दो संख्याओं का अनुपात वही है जी, a और b, x और y है, ये a और b है, और इसका HCF कितना जी z। तो आप जानते हो एलसीएम निकालना इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो डायरेक्ट एलसीएम L बराबर एच ए बी, डायरेक्ट रखो H कितना जेड, ये एक्स वाई, तो एक्स वाई जेड, ये पेन नहीं उठाना ही ना, तो मार्कर भी उठाने की जरूरत नहीं है भाई, ए बी तो एक्स वाई हो गया, और ये एच सी अब जेड हो गया, तो L बराबर एच ए बी होता है, तो एक्स वाई जेड उड़ा दो, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। आगे चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इसने कहा दो संख्या 28 और 42 के लैसा और मैसा का अनुपात, अरे 28 और 42 का लैसा और मैसा बताना, तो लैसा बताएंगे 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन कर लिया, 7 चौक 28, 7 छिंग 42, 4 और 6 का फिर 12 आ गया, और मैसे बताओ 7 चौक 28, 7 छिंग 42, 14 14 आएगा, 14 दूनी 28, 14 थी 42, तो 14 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और 2 छिका 6 अनुपात 1, ये आएगा ना, ये आएगा। आगे चलिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 40 40 में देखो क्या कहा, इसने कहा 0.25 0.25, और इसने कहा 2.08, और इसने कहा 8.1, इसका क्या बताना, इसे बताना HCF। आप एक बात बताओ, मैंने आपको सिखा रखा है भाई, पहले इसे दशमलव से हटा के फ्रैक्शन में बनाओ, तो इसे जब फ्रैक्शन में बनाऊंगा 25/100, तो डायरेक्ट 1/4 हो जाएगा, 1/4। इसे डायरेक्ट फ्रैक्शन में 2.08 है, जब हम दशमलव हटाएंगे 100 से भाग करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, तो 52 आ जाएगा, ये कितना कितना 4 से 25 बार, 25 बार हो जाएगा। और ये बताओ ये कितना होगा, 8.1 है, तो 81/10। इसने कहा HCF बताना, तो HCF,
तो ऊपर वालों का एचसीएफ, ऊपर तो कुछ कॉमन ही नहीं है, 1 हो जाएगा, और नीचे वालों का एलसीएम। 4 का, 25 का और 10 का कितना हो जाएगा? मुझे लग रहा है जी 4, 25 और 10 का 100 होगा, 100 हो जाएगा 100, क्योंकि 50 4 से नहीं कटेगा, 50 4 से नहीं कटेगा, 100 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0.01, ये आ जाएगा 0.01। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, इन्हें बच्चा हल्के में ले लेता है जी, हल्के में नहीं लेना। आगे चलिएगा नेक्स्ट। इसने कहा 2.16, तो इसे डायरेक्ट लिख सकता हूं 216/100। 2.44 244/100, और इसे लिख सकता हूं 3.36 336/100। इसे काट दो, 4 से कटेगा, क्योंकि 4 से सबके बाद के 2 अंक कट रहे, 4 से कट, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 से 25 बार, तो ये हुआ 54/25, 54/25, 4 से काट दो, 4 6 24, 4 एकम 4, 25 बार ये कट जाएगा, तो 61/25। 4 से जब काट दो, 4 8 32, 4 चौक 16/4 से 25 बार। क्लियर जी? अब आप देखिएगा जरा, इसका क्या पूछा? इसने पूछा मैस ऐप है, मैस ऐप है, इसने कहा है एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ बताएंगे तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालेंगे, तो मुझे तो लगता नहीं कि कुछ कॉमन हो। कॉमन है क्या? 61 नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या है? 1/, अब यहां देखिएगा इसमें क्या आ जाएगा जी? 25। नीचे वालों का एलसीएम निकालना ना, देखो सबसे पहले काट पीट का छोटा कर लो फ्रैक्शन को, फिर यदि एचसीएफ पूछा तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। नीचे वालों का एलसीएम 25 ही होगा, और 1 को 25 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.04। आगे चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 42। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और इनका लघुत्तम समावर्तक कितना है, तो दोनों से पहले एचसीएफ तो निकाल दो। एल बराबर होता है भैया एच ए बी, एल बराबर एच ए बी, तो एल बराबर एच ए बी होता है, तो यहां से एचसीएफ निकल जाएगा, तो एचसीएफ निकलेगा एलसीएम कितना? 240/, ए बी कितना? 3 पंजे 15, तो ऐसे लिख दो 3 गुना 5, ऐसे ही ना लिख दो 3 गुना 5, ये 240 है, एलसीएम 240 अपो ए बी कितना? 3 गुना 5 बराबर होगा एचसीएफ। तो यहां देखना 5 दूनी 10, 3 8 24, 8 दूनी 16, तो एचसीएफ आ गया जी 16। तो दोनों संख्याएं क्या है? तो दोनों संख्याएं क्या है? तो 16, 16 थी 48, 16 पंजे 80, 48 और 80। आगे चलिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। यदि दो संख्याओं 456 और 240 का महसेप है, महत्तम समापवर्तक आपका 24 है, तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बताओ। तो ये तो आसानी है, 456 एक संख्या है, दूसरी संख्या 240 है, इसको किससे भाग कर देना? 24 से, अपने आप आ जाएगा जी। तो 24 से 10 बार, तो 45 60 आ जाएगा। आगे चलिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। आगे चलिएगा नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है जी, ये देखिएगा। इसने कहा 16 के घन और 48 के वर्ग का महत्तम समापवर्तक। बच्चा इसमें टाइम लगा दे। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एचसीएफ। तो 16 का घन, तो 16 का घन डायरेक्ट लिखो 16 गुना 16, ऐसे ही कर दो, गुना मत कर देना, बस ऐसे ही लिख देना। 16 का क्यूब हो गया, और 48 का वर्ग, 48 का वर्ग, 48 का 48, 48 को वैसे लिखो, 16 में ब्रेक करके लिख दो, 16 में 48 का वर्ग, 16 दिया 48 गुना 16 दिया 48। एचसीएफ का मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ क्या है जी? ये 16 है, और एक ही 16 कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 16 गुना 16, तो कितना हो जाएगा? 256। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व किया। तो ये बड़ा ही आसान तरीका होता है, बड़े ही अच्छे तरीके से हम एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चनों को सोल्व कर पाते हैं। तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प भी इसमें हुई है। 3 से कटने का नियम, डिवाइड होने का नियम, 4 से और 9 से इनकी जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिलेगी। तो आप ध्यान रखना, जो भी अच्छे अच्छे चैप्टर है, मुझे लगता है कि दिक्कत होगी, इसमें दिक्कत नहीं है, ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, मैं इसे टफ नहीं मानता। लेकिन हाँ, इसके क्वेश्चन सेकंडों में सोल्व करने हैं। सेकंडों में सोल्व करने के लिए आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना। बहुत सा बच्चा एलसीएम निकालने लगता है, ऐसे नहीं करना। तो ध्यान रखना, हर वीडियो आपको, मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइव आऊंगा
लेकिन अभी थोड़ा सा वाईफाई की दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि कोई चीज़ चलाते हैं, तैयार करते हैं, अब तक ऑफलाइन तो मैं पढ़ाता ही हूँ, मुझे ऑफलाइन से ही फुर्सत नहीं मिलती, सही बताऊँ आपको। तो ऑनलाइन की तरफ को भी मूव किया है, तो पूरा अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। तो आप भाइयों का भी, आप बच्चों का भी प्यार मिलना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल को हमारे को, और इधर उधर शेयर भी करें। तो आपका सहयोग रहा तो एक दिन आपके साथ अच्छा तो होगा ही होगा, लेकिन हम भी आपके पूरा सहयोग देंगे। जितना सहयोग मैं दे सकता हूँ उतना सहयोग आपको दूंगा। तो आज के लिए इतने का